हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब अच्छे होंगे। हम अपनी लाइफ में देखते हैं कई चीजों में चांसेस की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि चल भाई यार गेम खेलते हैं, राइट। पहले तेरी बारी होगी, पहले मेरी बारी होगी, यार कौन पहले करेगा, नहीं मैं करूंगा, ऐसे लड़ते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्यूशन इसका क्या निकालते हैं हम लोग, एक कॉइन लेते हैं और कॉइन टॉस करते हैं। चल भाई कॉइन टॉस करते हैं, तू बता क्या आएगा, हेड या टेल। अगर हेड आया तो तू खेलेगा, टेल आया तो मैं खेलूंगा, राइट। ऐसे ही करते हैं। तो कॉइन टॉस करते हैं, फिर जो आता है वो जीत जाता है, राइट। तो कॉइन को ही टॉस क्यों किया जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज क्यों ली जाती है जिसमें दो आउटकम्स होते हैं, एक तुम्हारा एक मेरा। कोई और आउटकम्स क्यों नहीं लिया जाता, है ना। क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसे लाइकली आउटकम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो बंदे हैं और दो चीजें हैं, दोनों के पास 50-50% चांस है, जिसमें इक्वली चांस सबको मिलता है, दैट इज कॉल्ड लाइकली आउटकम्स। क्या कहलाता है वो, लाइकली आउटकम्स। अब ये जो चीजें हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है होता क्या है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो आज हम जानने जा रहे हैं। तो आज समझेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, क्लास 10 चैप्टर 14। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वीसीसी पर। मैं विजय प्रसाद आप लोग अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, राइट। आइए देखते हैं है क्या इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है चांस। क्या कहा जाता है, चांस, यानी संभावना। जैसे हमने देखा कि हम दो जने खेल रहे हैं, हमें पहले कौन खेलेगा, या क्रिकेट होता है तो देखते होगे आप, ग्राउंड के अंदर एक एम्पायर होता है और दोनों टीमों के लीडर्स होते हैं, और फिर उनके बीच में एक टॉस किया जाता है, एक कॉइन टॉस किया जाता है। दोनों के पास चांसेस कितने होते हैं, टॉस के अंदर 50-50% चांस होते हैं। तो जब जितने प्लेयर हैं उन सबके पास इक्वली चांसेस हैं तो उसे कहा जाता है लाइकली आउटकम्स। क्या कहा जाता है, और प्रोबेबिलिटी तभी निकलती है जब लाइकली आउटकम्स हो, यानी सबके पास इक्वल चांसेस हो तभी प्रोबेबिलिटी निकलती है। सबके पास इक्वल चांसेस ना हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट होती। तो प्रोबेबिलिटी के सबसे पहली कंडीशन क्या है, लाइकली आउटकम्स। जितने भी आउटकम्स आपके पास कैसे होने चाहिए, लाइकली होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, लाइकली आउटकम्स। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, संभावना, कितना चांस है उस इवेंट के होने के, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसको, इसकी डेफिनेशन दी किसने थी, पियरे साइमन लैपलेस ने। पियरे साइमन लैपलेस ने एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई हु डिस्कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो दिया था पियरे साइमन लैपलेस ने, इसकी डेफिनेशन दी थी, याद रखिएगा एक बार, ठीक है। मैंने देखा था अभी किसी के कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये कि हु गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसका आंसर था पियरे साइमन लैपलेस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, सिंपल सा तरीका प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, बहुत आसान है। क्या, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। जिस भी इवेंट को निकालना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जिस भी इवेंट को निकालना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी आपको जो चाहिए, जो इवेंट चाहिए उसके आउटकम्स के नंबर कितने हैं वो यहां लिखेंगे आप लोग, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है भाई। इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है और एग्जाम से पूछी भी जाती है और नॉलेज भी होनी चाहिए हमें इसके बारे में। क्या, कभी भी किसी भी इवेंट के अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 हो सकती है। हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 हो सकती है। पहला केस याद रखिएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ऊपर नहीं होगी, 0 से नीचे नहीं, ठीक है। कई बार फ्रैक्शंस में, जैसे फ्रैक्शन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन में हमें कैसे पता लगेगा कि इट इज पॉसिबल और नॉट। याद रखिएगा, फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, कौन बड़ा है, तो वो प्रोबेबिलिटी 100% होगी, वो प्रोबेबिलिटी 100% होगी भाई। कैसे, चेक कर लेते हैं। 5/7 डिवाइड सभी को आता होगा, 9th क्लास में सीखी होगी सबने। डिवाइड क्या आएगा इसका आंसर, 0.7 करके कुछ आएगा, 0 पॉइंट आ रहा है, यानी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, राइट। अगर हम बात करें 15/18, इसको भी 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, राइट। कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, यानी वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नोमिनेटर बड़ा करके देखते हैं, 5/3, 1.6, ये 1 से बड़ा हो गया, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर नोमिनेटर बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।
तो फ्रैक्शन में अगर आपको दिया गया है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं। कैसे? डिनोमिनेटर चेक करके। क्या बड़ा होना चाहिए? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव में अगर आंसर आ रहा है तो भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेसिमल का तो बता ही दिया, डेसिमल में 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ऐसा फॉर्मूला आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1, ये देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी इवेंट के होने और उसके ना होने, किसी इवेंट के होने और उसके ना होने को जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा 1 आता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो मैंने एक डाई फेंकी। क्या फेंकी? डाई तो पता होगा, पासा, जो लूडो में खेलते हैं। कितने चांसेस होते हैं उसमें? कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं। जब आप फेंक रहे हो, सबके पास चांसेस कितने? इक्वल चांसेस है, कोई भी आ सकता है। 6 में से सबके पास इक्वल चांसेस है, वो लाइकली आउटकम्स है। क्या है वो? लाइकली आउटकम्स है, सबके पास इक्वल चांस है, राइट? तो जो 1 आएगा, 1 के पास चांसेस कितने हैं? 6 में से एक बार आ सकता है, 6 नंबरों में से एक चांस उसके पास है। 2 के पास चांसेस कितने हैं? उसके पास भी एक चांस है। 3 के पास चांसेस कितने हैं? उसके पास भी एक है। 4 के पास चांसेस कितने हैं? उसके पास भी एक है। सबके पास एक एक चांसेस है। मैंने बोला मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 1 के आने की। प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में होगा, किसमें होगा? 1 के पास चांसेस कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एंड ओ मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने नंबर है? 1। मैंने बात करी 1 के आने की, तो 1/6। अब मैं बात कर रहा हूं 1 के ना आने की। 1 ना आए तो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकते हैं। कितने आउटकम्स है? 5, यानी 5/6। 1 नॉट, इसे पढ़ते हैं 1 नॉट। क्या पढ़ते हैं? 1 नॉट। 5/6। अभी हमने क्या पढ़ा? कोई इवेंट है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्लस कितना आता है? 1 आता है। चेक करते हैं। 1 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, नहीं होने की 5/6 है। क्या बन जाएगा? 1 + 5, 6/6, यानी कि 1। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने कॉइन फेंका। क्या फेंका? कॉइन। कितने चांसेस होते हैं? क्या क्या होता है उसमें? हेड और टेल। हेड और टेल। कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड आने के चांसेस कितने हैं? एक चांसेस है, यानी 1/2, यानी कि 1/2। और हेड ना आने के चांसेस कितने? हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, 1/2। प्लस करो, कितना आएगा? 2/2 मीन्स 1। तो कभी भी किसी इवेंट के होने और उसके ना होने तो जब आप प्लस करेंगे हमेशा 1 आएगा। तो 2 चीज हमने सीखी। क्या? प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है? हो सकती है। क्या 1 हो सकती है? हो सकती है। 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, है ना? अच्छा, थर्ड केस क्या है? मान लो डाई की बात करते हैं हम लोग। डाई में कितने केसेस है? 6। अब 6 के 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 6 के 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और जब 6 के 6 केसेस को प्लस करोगे ना, जादू से 1 आएगा। जादू से 1 आएगा। किसी भी इवेंट के डिफरेंट केसेस को जब आप प्लस करेंगे, सारे केसेस को प्लस करेंगे, तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Pe1 प्लस Pe2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी इवेंट हैं तो सबका टोटल क्या आएगा? 1 आएगा। इसको प्रूफ करके देखते हैं, है ना? जैसे मान लो मैंने 1 डाई में 1 के केसेस कितने हैं? 1 आने के केसेस 1/6, 2 आने के केसेस एक ही तो 2 है ना, 1/6, 3 आने के केसेस 4 आने के केसेस 5 आने के केसेस 6 आने के केसेस। अब डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, नोमिनेटर प्लस कर दीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6/6। कितना आंसर आ गया? हमेशा 1 आएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इवेंट पॉसिबल है, जैसे मैंने बोला एक डाई फेंकी, 5 आने के चांसेस कितने? 5 आ सकता है। इसे बोलते हैं श्योर इवेंट्स। क्या बोलते हैं? या पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हैं? पॉसिबल इवेंट्स। अब मैं बोलूं मैंने डाई फेंकी और 7 आने के चांसेस कितने? क्या 7 आ सकता है? इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। जो पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना? एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लो मैंने एक बैग लिया। क्या लिया? एक बैग लिया, उसमें मैंने सेब डाले। क्या डाले? सेब डाले।
मैंने कहा हाथ डालो और रैंडमली, प्रोबेबिलिटी में से रैंडमली होती है, आंख बंद करके निकाली जाती है। आप रैंडमली एक चीज, एक आम सेब निकालो और वो सेब संतरा हो, इसके चांसेस कितने हैं? तो तभी पॉसिबल है जो कोई जादूगर होगा, तभी वो सेब को संतरा बना सकता है। आम आदमी के लिए तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो सेब संतरा बन जाए, यानी हाथ डालो संतरा निकले, उसके चांसेस कितने हैं? 0। और सेब निकले उसके चांसेस कितने हैं? 100%, यानी 1, है ना। बात समझ आई? पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। अगर वो चीज है तो पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। वो चीज नहीं है, क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का बेस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। होप से समझ आ रहा होगा, राइट। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नोट इट डाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 14.1। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला फिलअप है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। पहले में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? बताया मैंने अभी आपको इंट्रो में, 1 के बराबर होगा। वेरी गुड, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता है, क्या बोलते हैं उसे? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसे, राइट। और उसे क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसको होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। उसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं उसे? श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट। फोर्थ, द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बताया मैंने, किसी एक एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्री यानी जो उसके केसेस हैं, उन सभी केसेस को अगर प्लस किया जाए तो क्या आएगा? मैंने समझाया था कि E1 पहला एलिमेंट्री हो गया, दूसरा एलिमेंट्री हो गया, तीसरा एलिमेंट्री हो गया, ऐसे सभी एलिमेंट्री को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगा? वो 1 के बराबर आएगा। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी। यही बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है, इसे बोलते हैं इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, बट लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये पूछा गया 5 फिलअप। तो यही सब मैंने आपको बेस में बताया था, वही क्वेश्चन के रूप में आ गया आपका फिलअप के रूप में, है ना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, उनके पास इक्वल चांसेस है या नहीं है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच समझ के मुझे आंसर देना होगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप बताएंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। पहला क्वेश्चन, एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट कर रहा है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? क्या चांसेस हैं? क्या बराबर चांसेस दोनों के पास? जी नहीं, बहुत कम चांसेस है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। जो भी कार रखता है, आप सोचो, क्या वो स्टार्ट करता है तो उसके पास चांसेस है गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? भाई मोस्टली क्या होता है, स्टार्ट होती है। तो इक्वली आउटकम्स कहां से हुए यहाँ पर? आपको लग रहा है भाई पता नहीं स्टार्ट हो गया, अबे भाई गाड़ी मेरी है। कभी ऐसा केस फंसा देखा कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? ऑलमोस्ट क्या होती है गाड़ी, रियर का चांसेस होते हैं, जब गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, वरना 99% गाड़ी स्टार्ट होती है। तो क्या दोनों के पास इक्वली आउटकम्स है? नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट हो सकती। एक प्लेयर है, अब वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है। अब सोचना, एक प्लेयर है, उसने बास्केटबॉल ली और वो डाल रहा है उसके अंदर, क्या चांसेस है कि बास्केटबॉल में जाएगी या नहीं जाएगी? वो डिपेंड करता है किस पे? प्लेयर पे। अगर प्लेयर स्टार्टिंग में सीख रहा है तो क्या उसका 10 बार उसने शॉट किया तो क्या 5 बार अंदर जाएगी? एक बार मुश्किल से अंदर जाएगी, 9 बार बेकार जाएगी। और अगर प्लेयर है तो 9 बार अंदर जाएगी, एक बार हो सकता है शॉट मिस कर जाए। तो क्या दोनों के पास इक्वली चांसेस है? नहीं, तो ये भी लाइकली आउटकम्स नहीं है। तीसरा जो है, अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब यहां पे कहोगे सर मुझे पता है, तो मुझे पता भाई ट्रू जाएगा, लेकिन ट्रू फॉल्स में 2 केस है हमारे पास, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। एक ट्रू है, एक फॉल्स है। ट्रू के पास चांसेस कितने हैं? 50%। फॉल्स के पास चांस कितने हैं? 50%। सेम वही कॉइन वाला हाल हो गया, हेड और टेल। तो आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना। मोस्टली बच्चों के लिए आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी। दोनों के पास चांसेस इक्वल है।
तो ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है? बिल्कुल है। दो केस है, दोनों के पास इक्वल चांसेस है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों के पास चांसेस कितने हैं? 50-50%। तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो दो केसेस यहां पर है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। जितने हमारे पास आउटकम्स है दोनों के पास बराबर बराबर चांसेस है। जब आपके पास बराबर बराबर चांसेस होते हैं उसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर बराबर चांसेस नहीं है तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्लियर? तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाला देखते हैं। ये तो पता ही है, थर्ड वाला इजी सा क्वेश्चन है कि इसने बोला कि फुटबॉल की गेम खेली जा रही है और उसमें टॉस किया जा रहा है कॉइन। आपको क्या लगता है ये फेयर है या नहीं है? फेयर है। क्यों? दो टीम है और कॉइन में चांसेस कितने हैं? दो चांसेस है, तो दोनों टीमों के पास 50-50% चांस है। तो ये फेयर केस है। क्या ये लिखना है आपको इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या है, आपको चार ऑप्शन दे दिए, 2/3, जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा मुझे, -1.5, 15% और डी 0.7%। तो क्या ए इसका आंसर हो सकता है 2/3? आप बताइए, क्या 2/3 आंसर हो सकता है रीजन के साथ? क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। ओके, बैठिए आप। अयान, क्या क्यों हो सकती है बेटा? बिल्कुल सही। मैंने अभी बताया था जब भी फ्रैक्शन वाला केस आए तो घबराना नहीं, सिंपल सा लॉजिक बताया मैंने। क्या कि आपको चेक करना है कि क्या नीचे वाला बड़ा है। अगर नीचे वाला बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कौन बड़ा है इसमें? नीचे वाला। डिनोमिनेटर बड़ा है तो भाई ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अभी समझाया मैंने, अभी इंट्रो में बताया कि अगर फ्रैक्शन दिया गया है तो भाई घबराना नहीं है। ठीक है, या तो डिवाइड करके देख लो और नहीं टाइम है तो एक छोटा सा लॉजिक बताया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। नीचे वाला बड़ा है, 100% प्रोबेबिलिटी होगी, 100% प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? क्यों हो सकती है? इनके हिसाब से प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो सकती? माइनस में। और मैंने अभी क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं जाएगी, नीचे से 0 का मतलब माइनस में। आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरा, आप ये देखो ये 1 से बढ़ा जा रहा है, तो 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कब होगी? अभी तो बताया 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। अभी समझाया प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। पता नहीं आंख बंद करके बैठे हुए या कान बंद करके बैठे हुए, समझ ही नहीं आ रही कहां पे ध्यान है कहां पे नहीं है। अभी समझा के चल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये माइनस में है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ये तो 15 है, तो 1 से बढ़ा जा रहा है। परसेंट का मतलब? परसेंट का मतलब अपॉन में 100, परसेंट का मतलब आप चेक कर लो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 100% हो सकती है। देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है आयान बाबू। ठीक है, 15% का मतलब 15/100, 15/, अब चेक कर लो भैया, डिनोमिनेटर बड़ा है, हो सकती है। 0.7 0 है, ऐसे बता रहे कि भाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो कौन सा नहीं हो सकता? बी। समझ आई बात? नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, आपको पीई दिया गया है। क्या दिया गया है? कितना दिया गया है? 0.05। पूछा क्या है? ई नॉट। क्या पूछा है? ई नॉट। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। अरे भैया अभी तो बताया पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1, ये तो रहा है ना। तो पीई दिया हुआ है 0.05 प्लस पीई नॉट निकालना है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है माइनस को लेकर, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है माइनस को लेकर, माइनस ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ये प्लस हो जाके माइनस होगा। अगर अभी मैं पूछूं इतने सारे बच्चों में, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अभी भी अगर माइनस को बोलूं करने के लिए तो कुछ बच्चे माइनस कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ऐसी है हमारे साथ कहानी है आगे दौड़ पीछे छोड़। तो आगे बढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं। ये सब 8th क्लास में सिखाया गया डेसिमल का, और 10th क्लास में आगे भूल जाते हैं। काफी बच्चे नहीं कर पाते भाई। तो समझो करना क्या होता है इसके अंदर। माइनस कैसे करते हैं? 1 में से 0.05 माइनस कैसे करते हैं, बता रहा हूं बच्चे करते कैसे हैं। तो ऐसे माइनस करते हैं। सर ये आंसर आ गया 0.04। बहुत अच्छी मैथ लगाते हैं सब, बहुत अच्छी मैथ लगाते हैं। ठीक है, होंगे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे माइनस करते हैं।
तो बता दूं माइनस ऐसे नहीं होती, माइनस करने का तरीका होता है, इसमें भी लाइक डेसिमल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लाइक डेसिमल, फिर प्लस और माइनस की जाती है। यानी कि जो 1 है 1 को लिखेंगे 1.00 और फिर 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे 0.05। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना जरूरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना जरूरी है। अब इसे माइनस करेंगे, याद रखना लाइक डेसिमल बना के माइनस किया जाता है। तो 1 में डेसिमल नहीं था, हम डाल सकते हैं। 1 के बाद पॉइंट लिखा, 0 डाल दी, जितने पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 2 0 तो हमने 2 0 डाल दी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी नंबर्स लिख के आप माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 95 0 पॉइंट। तो आंसर आ गया 0.95। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। छठा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। छठे में क्या है? ओरली क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समझना क्या कह रहा हूं मैं। एक बैग है, उसमें कुछ कैंडीज डाली गई हैं। कैंडीज समझते हो ना? लेमन फ्लेवर की कैंडीज डाली गई हैं, टॉफियां डाली गई हैं। मालिनी ने आंख बंद करके बैग में हाथ डाला, ठीक है? आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब उसने हाथ डाला, जैसे मैंने सेब और संतरे वाली कहानी सुनाई थी, ये उसी के बेस पर है कि एक थैले में लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। कौन से फ्लेवर की है? लेमन। माली ने हाथ डाला और वो एक कैंडी निकाल रही है, वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किससे पूछा मैंने? क्या होगी? कैसे? हाँ, कौन से फ्लेवर की निकाली है? ऑरेंज फ्लेवर की। तो ऑरेंज फ्लेवर जब निकाल रही है तो ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, और जब चीज है ही नहीं तो उसे क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और अब हाथ डाल रही है और लेमन फ्लेवर निकले, इसके चांसेस कितने हैं? 100%। कितने चांसेस है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। क्लियर? ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये तो ओरली हो गया। 7th भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये 5th के बेस पर है। कहता है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उसमें से 2 स्टूडेंट के सेम डे पर बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट को ई नॉट लिखते हैं, 2 स्टूडेंट के सेम डे पर बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, ये दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स है जिनका सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। आपको बताना है सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ना होने की दे दी है, होने की पूछी है। तो ये वाला क्वेश्चन याद आ गया, रिलेशन है ना? तो लिखेंगे वी नो दैट पीई, ये अलग है, प्लस पीई नॉट इसको टू 1। पीई हमें फाइंड आउट करना है और ई नॉट इस बार हमें दिया हुआ है 0.992। पॉजिटिव इधर आके प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.992। अब सवाल उठता है इसे माइनस करना है, तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। कमेंट में मुझे करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग मुझे बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? जल्दी देखिए आपको माइनस करना आया कि नहीं आया। चलिए नोट इट डाउन, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं। कितनी रेड बॉल्स हैं? लिख लीजिए, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसे लिख लीजिए। 3 रेड बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास 5। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किसकी करनी है? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब इन 8 बॉलों में से एक बॉल निकाली जा रही है। हमेशा देखना प्रोबेबिलिटी एक की निकलती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक की निकलती है। इस एक वर्ड को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो न्यूमरेटर में 1 डाल देते हैं, डिनोमिनेटर में 8 डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक की निकलेगी। हमें बताना होता है उस एक के निकलने के चांसेस कितने। डोंट बी कंफ्यूज, आई रिपीट अगेन, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक चीज की निकलती है, एक ही चीज बाहर निकलेगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, ऊपर 1 लिख देते हैं और टोटल नीचे डाल देते हैं। डोंट डू लाइक दिस, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, निकलेगा एक ही, वो एक जो चीज निकल रही है उसके चांसेस आपके पास कितने और टोटल चांसेस कितने, ये करना होता है। जैसे एक बॉल मैंने निकाली, वो बॉल रेड हो, वो बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब एक ही बॉल निकल रही है, कौन सी निकल रही है? रेड। तो आप देखें रेड कितने आपके पास? 3। टोटल कितने? 8। बार बार बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे एक वर्ड सुनकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निकलेगी प्रोबेबिलिटी एक ही चीज की, वो एक चीज कितनी है आपके पास। तो हमारे पास एक रेड बॉल निकल रही है, एक रेड मतलब रेड बॉल है कितनी, 3, तो रेड बॉल के 3 चांसेस है 8 में से, तो 3/8 ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी उसमें से 8 में से रेड बॉल एक निकलेगी, उसके पास 3 चांसेस है, कितने चांसेस है, तो 3/8। नॉट रेड, नॉट रेड। अब लाल ना निकले तो क्या निकलेगा, ब्लैक, हो गया 5/8। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूले से। किससे करेंगे, 10th क्लास में भाई डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। क्या, वी नो दैट, अब तो जाने गए हैं क्या, पी आर प्लस पी नॉट आर, पी नॉट आर इक्वल टू 1, राइट। पी आर दिया हुआ है कितना, 3/8, नॉट आर निकालना है, ये पॉजिटिव होते जाके क्या होगा, नेगेटिव। ये तो आता होगा माइनस करना, अपन ने 1 डाली है, 8 बन जा 8, 3 बन जा 3, 8 बन जा 8, ये तो सभी को आता होगा 5/8। देखो यहां पे हमने फॉर्मूले से निकाला, डायरेक्ट भी यही आंसर आएगा। रेड नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 5/8, और फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है 5/8। बेटर ये रहेगा क्योंकि 10वीं क्लास में, तो थोड़ा नंबर के हिसाब से भी देख लेंगे, नंबर कितने का है। अगर 1 नंबर का है तो डायरेक्ट आंसर दे दो, 2 नंबर का है तो आप करके दिखा दोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 एज इट इज है, सेम क्वेश्चन है। एक बॉक्स है, उसमें रेड मार्बल्स हैं, कितने रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, व्हाइट मार्बल्स हैं 8, और ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, ग्रीन मार्बल्स हैं 4। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल को निकाला जा रहा है। देखो आ गया ना, कितने मार्बल निकल रहे हैं, एक। तो ये मैं सोचना एक बोल रहा है तो एक कर दो ऊपर, और टोटल कितना बन रहा है इसका, टोटल निकालो जरा। टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 17, कितना हो गया, तो 1/17 नहीं करना है, 1/17, ठीक है भाई, बार बार बोल रहा हूं ऐसा मत करिएगा। तो पहला केस क्या पूछा इसने, पहला पूछा है रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड की प्रोबेबिलिटी, एक मार्बल निकाला जा रहा है, वो मार्बल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बेटा, आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ 5/17, वेरी गुड, रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/17। छोटे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वेरी गुड, 8/17। हैकर नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इसने डायरेक्ट आंसर बता दिया 4/17। इसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं शायद ध्यान से, पूछा जा रहा है नॉट ग्रीन, और सर जी ने बता दिया ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी। हो जाता है, एक्साइटमेंट में गलतियां हो जाती है, पेपर में प्लीज मत करिएगा, इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है ना। नॉट ग्रीन बोला है, नॉट ग्रीन मुझे नहीं पता, ठीक है, तो जो ग्रीन है इसको हटा दो, ग्रीन को हटा दो, कितने बचे 13, कितने बचे, प्रोबेबिलिटी का 13/17, ये तो डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया ये। अब करना है कैसे, लिखना है पी ग्रीन, वी नो दैट ग्रीन प्लस नॉट ग्रीन इक्वल टू 1, राइट। ग्रीन कितनी है 4, ग्रीन कितनी है अपॉन में टोटल 17, यहां से नॉट ग्रीन निकलेगा आपका 1, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा 4/17, तो 17 माइनस 4 अपॉन में 17, 13/17। तो यहां से भी कितना आंसर आया 13/17, और डायरेक्ट हम निकाल रहे थे तो भी आंसर कितना आता 13/17, ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक समझते हैं आप लोग, गुल्लक टाइप, ठीक है, एक गुल्लक है लाइक दैट, उसमें क्या है 150 पैसा कॉइन्स है, 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने 100, 51 रुपी कॉइन, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी गुल्लक को जब हम उल्टा करते हैं तो सभी के पास चांसेस है बराबर बाहर निकलने की। तो बताना है कि जो एक सिक्का निकलेगा वो 50 पैसे का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा पूछा है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, वो 5 रुपए का सिक्का ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। पहले आपको लिखना है कि दिया क्या क्या है, तो आपको क्या क्या दिया गया है, 1 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स
नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितने हैं? 50। 50 पैसे के कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा 100। और ₹2 के कॉइन्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 20। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हैं? 10। नाउ ये हमने स्टेटमेंट्स लिख ली जो हमें गिवन थी। हमें निकालना क्या था? विल बी 50 पैसा कॉइन। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का कॉइन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बता रखा है भाई। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कॉइन एक ही निकल रहा है, कॉइन एक ही निकल रहा है, वो 50 पैसे का हो, इसका हो, इसके चांसेस कितने हैं? तो जिसको निकालना है उसके आउटकम्स कितने हैं? 50 पैसे के आउटकम्स कितने हैं? 100। टोटल कितने? टोटल तो हमने करा ही नहीं, टोटल कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 180। राइट, नीचे आ जाएगा 180। कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5:9। ये तो हो गया 50 पैसे का। अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसने एक और पार्ट पूछा कि बताइए कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ₹5 का ना हो, ₹5 का, नॉट ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 ₹5 का था, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या करते हैं? 1 - P रुपीज ऑफ 5 यानी 1 में से नहीं वाले को कैसे निकालते हैं? उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं। कोई भी नहीं वाला सवाल आएगा, मैंने आपको बताया था PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, यानी PE निकालना है तो 1 में से PE नॉट को माइनस करो, PE नॉट निकालना है तो 1 में से PE को माइनस करो, बस इतना सा काम करना है। मुझे E नॉट निकालना है तो 1 में से PE की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा। तो ₹5 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10 अपॉन में 180, कैंसिल। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतनी मेहनत करनी क्यों हो रही है? सीधा तो हमें दिख रहा है कि भाई ₹5 का कॉइन को हटा दो, बचा 170 अपॉन 180 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? यही हो रहा होगा। तो सर इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है? भैया 10th क्लास में हो। किस क्लास में हो? 10th क्लास में हो। एमसीक्यू आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर लो, लेकिन अगर वो कहता है 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल दे देता है तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे? है ना? डायरेक्ट लिखने में मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा भाई हुआ कैसे। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो इस्तेमाल करना है, तभी तो कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई PE नॉट हो गया, यानी ₹5 का सिक्का नहीं निकालना है, तो 170 टोटल है, इसको हटा के 170 है, आप 180 आंसर आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट भी हमें इस्तेमाल करके दिखाना है। 10th क्लास है तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो दिया गया, तभी तो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वरना डायरेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया नॉट ₹5 का आंसर आ जाएगा 17/18। मेथड इज दैट। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी ने एक एक्वेरियम खरीदा। क्या खरीदा? पता ही होगा एक्वेरियम तो, है ना? मछलियों को रखने वाला फिश टैंक। राइट राइट राइट। अब उसने क्या करा? उसने शॉपकीपर से कहा, लिया क्या लिया उसने एक फिश निकाली रैंडमली टैंक से। उस टैंक में क्या थी? 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। तो बताना है कि वो जो एक फिश निकाल रही है वो मेल फिश हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? समझना बात को। मेल फिश कितनी है टैंक में? मेल फिश है 5, फीमेल 8, टोटल कितनी हो गई? 3। अब 13 को उसने मिला दिया टैंक के अंदर, आंख बंद करके निकाल रही एक मछली। अब वो एक मछली जो निकाल रही है उसके चांसेस कितने हैं? उसके पास चांसेस कितने हैं कि वो बाहर आए? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, एक मछली निकाल रहे हो, मेल हो तो मेल है 5, टोटल है 13। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए जरा। 12 में क्या है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? एक गेम है, गेम खेली हुई बचपन में आप लोगों ने, टिक करने वाली गेम होती थी जिसमें नंबर्स लिखे जाते थे और देखते आपका कितना नंबर आ रहा है। तो सेम 1 से लेके 8 तक नंबर लिखे गए हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो पिन होता है वो 8 पर आकर रुके। तो टोटल चांसेस कितने हैं? 8 के पास चांसेस कितने? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। कितनी हो जाएगी?
1/8। दूसरा ऑड नंबर, ऑड तो पता ही होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 1 से लेके 8 तक में ऑड कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, राइट। तो 4 ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8। क्या हो जाएगी? 4/8। सेकेंड है अ नंबर ग्रेटर देन, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर। 2 से बड़े कितने नंबर है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 नंबर बड़े। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/8। अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे हो, सारे 9 से छोटे, 8 है तो 8/8 प्रोबेबिलिटी जाएगी 1। लिखने की जरूरत है? क्लियर हो गया? इजी सा क्वेश्चन था। आप कुछ कहना चाह रहे हो? फर्स्ट वाला कौन सा? 8 वाला। तो बेटा 8 नंबर कितने हैं हमारे पास? 8 नंबर है। सिर्फ 8 को इंडिकेट करे, जो हमारे पास नंबर है ना 8 को इंडिकेट करे, तो 8 के चांसेस कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 1/8। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इजी है, वर्बली बता देते हो, है ना, वर्बली बात कर लेते हैं इस पे। एक डाई है, डाई समझते हो? पासा, पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 13। टोटल आउटकम्स कितने हैं? अरे डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स हैं। अब इसने बोला प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं पता ही होगा सबको। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो, एक्सेप्ट 1। 1 को नहीं लेते क्योंकि 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 1 क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर। तो 1 को नहीं लेना, तो हो गया 2, 3, 5, ये आपके प्राइम नंबर है। दूसरा इसने पूछा इसके अंदर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इसको हमने E1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? E1 या E2। लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं बताइए? 3, 4, 5। अच्छा एक बात ध्यान देना, बिटवीन लिखा है, जब बिटवीन बोलता है ना तो इसको इन्वॉल्व नहीं करते। वहीं पर अगर फ्रॉम देता, क्या देता? फ्रॉम, तो 2 और 6 दोनों शामिल होते। इस चीज को नोट रखना, एग्जाम में पूछ लेता है ये, बच्चे को समझ ही नहीं आता कह क्या आ रहा है ये। अगर फ्रॉम बोल रहा है तो फ्रॉम में 2 और 6 दोनों शामिल होंगे, और बिटवीन कह रहा है तो 2 और 6 शामिल नहीं होंगे। इस बात को गौर रखिएगा, मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। E3 एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं ये तो पता ही है, 1, 3, 5। तो टोटल केसेस 6 हैं, प्राइम नंबर 3 है, ऑड नंबर 3 है, और लाइंग बिटवीन 2 and 6 3 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। किसकी निकालनी है? E1। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके केसेस ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ केसेस। कितना आ गया? 1/2। A2 निकालते हैं, सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3, टोटल 6, आ गया 1/2। E3 निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3, टोटल 6, आ गया 1/2। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, नोट इट डाउन। भाई क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग समझेंगे ताश के पत्तों के बारे में। खेला तो बहुत होगा। हाँ भाई, दिवाली पे आओ, रात में बैठे तो पत्ते खेले हैं, बड़े लोग खेलते हैं। दैट इज अ गैम्बलिंग, इट इज नॉट अ गुड थिंग, अच्छी चीज नहीं ताश के पत्ते खेलना। हाँ, शौक के लिए खेल सकते हैं, टाइम पास के लिए खेल सकते हैं, मन नहीं लग रहा है तो बैठ के खेल सकते हैं, खेलते भी है लोग। तो जानकारी लेते हैं ताश के पत्ते में होता क्या। खेलना नहीं सिखा रहा मैं, सिर्फ पत्तों की नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। तो जो पत्ते होते हैं वो टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? अब इस कार्ड के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आप आराम से आंसर दे सकते हो। तो कार्ड के पत्तों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नहीं सिखा रहा हूं मैं, यहीं पे सिखा रहा हूं, घर पे जाने की जरूरत नहीं है, पत्ते लेने की जरूरत नहीं है, यही सीख जाओगे। 52 पत्ते होते हैं। 52 में 2 कलर पाए जाते हैं, ब्लैक कलर पाया जाता है और रेड कलर पाया जाता है ना। तो सीधी सी बात है, 52 है तो यार ये तो नहीं कि 5 लाल होंगे बाकी काले होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आधे लाल होंगे आधे काले होंगे। तो लाल पत्ते कितने हुए? 26। काले कितने हुए? 26, यानी रेड 26, ब्लैक 26। अब इस ब्लैक में भी 2 सूट बन जाते हैं, सूट बोलते हैं इसे। तो टोटल 4 सूट्स बन गए। अब वो 4 सूट्स कौन से हैं? ब्लैक में 2 होते हैं, एक होता है स्पैड, एक होता है क्लब।
स्पैड का जो सिंबल होता है वो लाइक दिस होता है, ऐसा होता है। ठीक है भाई, इस तरह से होता है स्पैड। क्लब जो होता है वो पेड़ के जैसा होता है, लाइक दिस। ऐसे सिंबल्स पता होने चाहिए आपको, सिंबल्स पे भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ये हो गया क्लब। रेड में आपका होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। ये डायमंड का सिंबल होता है, और हार्ट तो सभी को ही पता है ना। इस एज में हार्ट नहीं पता तो क्या पता होगा ना, हार्ट तो सभी को ही पता है भाई। ये हार्ट हो गया, ये डायमंड हो गया, हार्ट हो गया। तो 4 सिंबल याद रखने आप लोगों को। तो 4 सूट्स हो गए हमारे पास, स्पैड, क्लब, डायमंड और हार्ट। तो ऑब्वियसली 26 में से अब ये तो नहीं 2 होंगे 4 होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, इक्वल ही होंगे। तो ये कितने हो गए 13, ये कितने हो गए 13, ये कितने हो गए 13, ये कितने हो गए 13। तो हर सूट कितने नंबर का है 13 नंबर का है। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, स्पैड। अच्छा हिंदी की बात करें हम लोग तो हिंदी में इसको बोलते हैं आई थिंक हुकुम, और ये नहीं चिड़ी, और ये ईंट, और ये पान। हिंदी में से बोलते हैं हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान, ये कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये क्या है, हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान। अच्छा 13 पत्ते होते कौन से वो देखते हैं। पहला इक्का, हिंदी में इक्का बोलते हैं, इंग्लिश में एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्ड सबके सेम, 13 के 13 कार्ड सेम है, बस उन पर चित्र छप जाता है जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि भाई ये स्पैड का है, ये क्लब का है, डायमंड का है, ये हार्ट का है। होता 13 के 13 सेम है। अब इसमें जो 3 पत्ते हैं, जैक, क्वीन और किंग, ये स्पेशल पत्ते होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, ये बड़े पत्ते होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, के, जे और क्यू, ये बड़े पत्ते होते हैं। इन पर फेस छपा हुआ होता है। क्या छपा होता है, फेस। इसलिए इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। क्या कहा जाता है, फेस कार्ड। चित्र पत्ता बोलते हैं हिंदी में, फेस कार्ड, चित्र पत्ता। बात समझना। ये 13 पत्ते किसके हैं, स्पैड के। यही 13 पत्ते किसके हैं, क्लब के। यही 13 पत्ते किसके हैं, डायमंड के। यही 13 पत्ते किसके हैं, हार्ट। सबको कैसे पहचानेंगे, इन चित्र से। कैसे पहचानेंगे, हर कार्ड पे एक चित्र छपा होगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि किंग किसका है, स्पैड का है या क्लब का है या डायमंड का या हार्ट का है। तो किंग टोटल कितने हो गए 4, सारे पत्ते कितने हो गए 4 4 4, एस भी 4, जैक भी 4, क्वीन भी 4, किंग भी 4, ये सब भी 4 4 है। तो 4 ये 4 ये 4 ये, टोटल कितने हो गए 12। फेस कार्ड कितने, 12। फेस कार्ड कितने, समझ आ गया होगा। कलर कितने थे, 2। कौन कौन से, लाल और काले। आप मुझे बताओ फेस कार्ड में लाल कार्ड कितने होंगे। हाँ, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत आगे जाएगा ये। हाँ 6। टोटल फेस कार्ड कितने, 12। ऑब्वियसली 2 आधे लाल आधे काले, आधे लाल आधे काले। तो 12 में से भाई 6 लाल हो गए और 6 काले हो गए, आधे लाल और आधे काले, है ना, ये हो गया। अच्छा किंग का, अच्छा जो क्लब है, क्लब के किंग कितने हैं, क्लब के किंग, क्लब का किंग कितना है, 1। क्लब के किंग 1 ही तो है भाई। 1 स्पैड का किंग, 1 क्लब का किंग, 1 डायमंड का किंग, 1 हार्ट का किंग। कितने किंग हुए, 4। तो अगर बात करता है क्लब के किंग की, तो क्लब के किंग कितने, 1। क्वीन कितनी है, अबे क्वीन कितनी है, 4 क्वीन है। क्वीन कितनी है, 4, है ना। अगर कहा जाए रेड कलर का एस पत्ता चाहिए, रेड कलर का एस, तो रेड कलर के एस कितने, हाँ यार समझ नहीं आ रहा मुझे, इनको 26 कलर पता नहीं कहां दिख रहे रेड के। हाँ 2। अबे एस टोटल 4 है भाई, खेलने वाली बात ही नहीं है, समझा तो रहा हूं मैं यहाँ पे। ये सारे 4 4 पत्ते हैं। अब रेड और ब्लैक की बात हो रही है तो भाई सीधी सी बात है, जितने पत्ते आधे आधे कर दो। एस की बात हो रही है, एस कितने, 4। रेड की बात हो रही है तो भाई 2 लाल होंगे 2 काले होंगे। कलर की बात आ रही है तो वो पत्ते कितने देख लो, उसके आधे आधे कर दो। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्वीन अगर मुझे निकालनी, क्वीन कितने, क्वीन 4। और मुझे अगर क्लब का पत्ता निकालना हो तो क्लब कितने, अरे भैया क्लब कितने हैं, 13 पत्ते हैं क्लब। ये चीजें माइंड में क्लियर अगर आपके होंगी, ये अगर चार्ट आपके माइंड में क्लियर है
कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। ये चार्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। अब इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं बुक के अंदर। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक बार रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन 14 में कहा जा रहा है कि एक कार्ड निकाला जा रहा है। कितने कार्ड निकाल रहे हैं? एक कार्ड निकाला जा रहा है, और वो एक कार्ड जो हो किससे बिलोंग करे? किंग ऑफ रेड कलर। समझना मेरी बात को, किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग कितने हैं? किंग एक है, 4 किंग हैं, तो 4 में से रेड कलर कितने होंगे? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड किंग। किंग कितने हैं? 4। रेड कलर कितने हैं? 2। भैया ये तो आ गया फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं? टोटल है 52। टोटल है भैया 52 पत्तों में से निकाल रहे हो, 4 राजाओं में से नहीं निकाल रहे हो, 4 किंग में से नहीं निकाल रहे हो, 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है। तो 2/4 कैसे बनेगा? जिसको निकालना है वो ऊपर, मुझे निकालना था लाल राजा, रेड किंग। मुझे पता है किंग भाई 4 होते हैं, 4 में से 2 लाल 2 काले होते हैं। तो फेवरेबल केस आ गए टोटल 2, और टोटल केसेस कितने हैं? 52। टोटल केसेस कितने हैं? 52। 52 पत्ते हैं ना, लिखा गया ऊपर 52 पत्तों को वेल शफल्ड डेक है, मतलब अच्छी तरह से फेंटा गया है, और उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है। वो एक कार्ड रेड का हो, रेड किंग का हो। तो रेड किंग के पास चांसेस है 2, तो 2 ऊपर लिखा, 52 नीचे, टोटल कार्ड नीचे। आराम से समझते हैं, आराम से क्लियर होगा, ज्यादा ब्रेन पे प्रेशर नहीं डालना है, इजिली समझ आएगा। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक कार्ड निकालो, फेस कार्ड हो, क्या हो? फेस कार्ड, चित्र पत्ता हो। तो जो पूछ रहा है उसके चांसेस देखो कितने हैं। फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड है 12। टोटल पत्ते कितने हैं? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/52। 12 शॉर्ट, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो, 3/13। 3/13। 3/13 कवर हो रहा है। थर्ड पार्ट है अ रेड फेस कार्ड। अ रेड फेस कार्ड। तो हमें पता है टोटल 12 पत्ते, तो 12 में से 2 कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। तो रेड कितने हुए? 6। टोटल कितने हैं? 52। टोटल कितने हैं? 50। हो गया आंसर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो, 3/26, दैट्स इट। नेक्स्ट पूछा इसने द जैक ऑफ हार्ट। द जैक ऑफ हार्ट्स। आइए जरा, जैक कहां? ये रहा। स्पैड के जैक कितने? 1। क्लब के जैक कितने? 1। डायमंड के जैक कितने? 1। हार्ट के जैक कितने? 1। उसने क्या बोला? जैक ऑफ हार्ट। हार्ट के जैक कितने? 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। 1/52। नेक्स्ट अ स्पैड। अ स्पैड। अब स्पैड कितने हैं हमारे पास? स्पैड कितने हैं? देखिए स्पैड कितने हैं? 13। टोटल कितने हैं? 52। कैंसिल कर दीजिए 1/4। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड की क्वीन कितनी है ढूंढिए। डायमंड की एक ही क्वीन है, 4 क्वीन है, एक स्पैड की है, एक क्लब की है, एक डायमंड की है, एक हार्ट की है। तो हमें डायमंड की क्वीन चाहिए, डायमंड की एक क्वीन है, तो 1/50। तो बड़ा अच्छा सवाल है। बेस अगर क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे दे, आप आराम से आंसर दे दोगे। तो ये जो मैंने बेस बताया, एक बार इसको ढंग से पढ़िएगा, दोबारा से रीड आउट करिएगा, और फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चस को करिएगा, एग्जांपल देगा, एग्जांपल करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि समझ आया कि नहीं आया। आई एम डैम श्योर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15, अभी हमने कार्ड वाला क्वेश्चन देखा, उसी से रिलेट करता है। 5 कार्ड है हमारे पास। अब यहाँ पे 5 कार्ड आपको गिवन है। कौन कौन से 5 कार्ड है? 10, एक 10 है, एक जैक है, और एक क्वीन है, और किंग है, और एस है। डायमंड्स के सारे, डायमंड्स के 5 कार्ड है। 5 कार्ड किसके हैं? डायमंड्स के। डायमंड्स के 13 कार्ड होते हैं ना, 13 में से 5 कार्ड ले लिए गए। डायमंड के 13 में से 5 कार्ड ले लिए गए। अब समझना क्या कहता है। इनको अच्छी तरह से काटा गया, उसके बाद इनको उल्टा करके रख दिया गया है। अब उसमें से एक कार्ड चूज किया जा रहा है, 5 में से एक कार्ड चूज किया जा रहा है। अब वो एक कार्ड
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज अ क्वीन? वो कार्ड क्वीन का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वीन की। क्वीन है कितनी? 1। टोटल कितने हैं? 5। बड़ा क्वेश्चन नहीं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला उसने? इफ द क्वीन इज गॉन, क्वीन निकली है, उसको अलग रख दिया, पुट असाइड, अलग रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? अब दूसरा कार्ड निकाला जा रहा है, वो एस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? केस 2। एक केस सेकंड चल रहा है हमारा, एक केस 1 था जो बोला उसने, केस 2। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एस की। क्या निकलेगी सोच के बताओ? 1/4। अब 1/4 क्यों हो रहा है? तो 5 कार्ड्स। बिल्कुल सही, क्वीन को हटा दिया गया है, क्वीन को हटा दिया गया, तो बचे 4 कार्ड, 4 में से एक निकाला जा रहा है, वो भी एस हो, तो 1/4। इसमें पूछा क्वीन की प्रोबेबिलिटी। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब जो चीज है ही नहीं, क्वीन को तो अलग रख दिया गया था, जो चीज है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो यहां पे आ जाएगा 0। राइट भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है? 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं। कितने हैं? कितने में से 12 डिफेक्टिव पेन को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है 132 अच्छे पेनों में। आई बात समझ? 12 खराब पेन थे, गलती से 132 अच्छे पेन थे, उसमें मिक्स हो गए। तो गुड पेन कितने हैं? गुड पेन 132। और खराब पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन 12। टोटल पेन कितने हो गए अब आपके पास? 1/4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। आप उन 144 पेनों में से 144 पेन में से एक पेन हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक पेन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो एक पेन निकाला जा रहा है वो सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड 1 की। किसकी निकालनी है? गुड 1। बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी? गुड 1 के चांसेस कितने हैं? 132। टोटल चांसेस कितने हैं? 142। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो। 11/12। दैट इज योर आंसर। ठीक है, गुड 1 है ये, गुड 1, गुड मी नहीं है। ठीक है भाई, इतना नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।